जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल चैप्टर, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कितने तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं, टर्म्स के बेस पर, डिग्री के बेस पर, डिग्री क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब कुछ आगे बढ़ते हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हेडिंग डाली है मैंने। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है। तो जीरोज फाइंड आउट करने से पहले मैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने की बात करता हूं। पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको बताया था कि पी एक्स है, जी एक्स है, आर एक्स है, क्यू एक्स है, यू एक्स है, ठीक है। तो इनसे हम सबसे पॉलिनोमियल को इंडिकेट करते हैं। हमने कहा कि मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है किसी पॉइंट पर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, पी एक्स इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 7, और लिखा हुआ है कि वैल्यू आप निकालें एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो मेरा काम क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा कि P1, और इसमें जहाँ कहीं पर भी x है वहाँ पर मैं क्या पुट कर दूँगा, 1 पुट कर दूँगा। तो ये 5 आ गया, 1 का स्क्वायर आ गया, माइनस 3 आ गया, 1 आ गया, प्लस का 7। देखो बेटा 3x का मतलब 3 इंटू एक्स होता है, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा। स्क्वायर था तो मैंने 1 की जगह पे स्क्वायर लगा लिया, ठीक है। तो ये 5 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 3 इंटू 1 तो 3 हो गया, प्लस का 7 हो गया। 5 आ गया ये, माइनस 3 प्लस का 7, ठीक है। 5 और 7 कितने होते हैं, 12, 12 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 9। तो ये 9 के इक्वल आ गया, ठीक है ना। तो अब जैसे इस पॉलिनोमियल की x जब इक्वल टू 1 है तो वो वैल्यू कितनी इक्वल, किसके इक्वल निकल करके आई, 9 के इक्वल निकल करके आई है, ठीक है। तो वो 9 के बराबर हो गई। अब देखो ऐसे ही और भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कि एक पॉलिनोमियल मैंने पी टी मान लिया, तो जब टी माना तो इधर सारे वेरिएबल्स टी होंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 4t का क्यूब प्लस 5t स्क्वायर और प्लस का चलो 6 लिख दिया, और वैल्यू निकालनी है एट t इज इक्वल टू ए पर। तो ये क्या होगा, तो ये हुआ कि एक t की जगह पे मुझे a पुट करना है बेटा, तो a पुट कर दिया इसमें, 4 और t की जगह पे a पुट किया, a का क्यूब प्लस 5, ठीक है, और t की जगह पे फिर यहाँ पर a पुट कर दिया, प्लस का 6। क्लियर है। अब देखो ये क्या बन गया, 4a का क्यूब हो गया प्लस 5a का क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस का 6 हो गया। तो इसका मतलब कि एट t इज इक्वल टू ए पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ये हो गई, ठीक है ना। अब हम क्या देखें कि मुझे इसकी वो जीरोज निकालने हैं। और पहली बात ये कि जीरोज जो होते हैं, ये जो जीरोज लिखा जाता है, ये एक्चुअली में क्या होते हैं, आंसर्स होते हैं, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हुआ करती है, उसकी वैल्यू हुआ करती है। इनको रूट्स भी कहते हैं। क्लास 10th में पहुंचेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पढ़ाई जाएगी वहाँ पर क्या होगा, इसको हम रूट्स कहते हैं। तो एक बात तो ये कि इनका नाम जीरोज क्यों रखा गया या रूट्स क्यों रखा गया, भाई सीधा आंसर क्यों नहीं बोला गया, तो समझते हैं इस बात को। हमने कंसीडर किया कि कंसीडर
एक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 लिखा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिखा कि P1 x इज इक्वल टू 1 मान लिया, x इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, या मैं क्या कह सकता हूँ आप समझो इस बात को। मैंने रख लिया कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो ये वाला 1 यहाँ पर आया हुआ। तो जीरोज इसको इसलिए कहा गया है कि जो x की वैल्यू आएगी वो इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो उसका आंसर 0 के बराबर आएगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। मान लो कि एक पॉलिनोमियल px है, ठीक है, और whenever we put the value of x is equal to c, then this polynomial is equal to 0, then c is the zeros of this polynomial। फिर से समझो, एक पॉलिनोमियल px मुझे दे रखा है, ठीक है, मैंने x की जगह पर एक वैल्यू रखी c और उसका आंसर किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। उसका आंसर किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। तो मैंने क्या कहा कि c इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। क्या है, जीरोज है। तो मतलब ये कि x की एक ऐसी वैल्यू, जैसे जानो x की एक ऐसी वैल्यू निकल करके आए जिसको कि वापस उसमें पुट करने पर 0 के इक्वल हो जाता है, तो वो जीरोज कहलाता है। तो एक जो वैल्यू होती है x की, वो उस पॉलिनोमियल में रखने के बाद 0 के बराबर आंसर आ जाता है, इसलिए वो वैल्यू क्या हो जाती है, जीरोज कहलाता है। ठीक है, तो जीरोज समझ में आया होगा। अभी और आगे बताता हूँ। अब देखो, जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल लिखा हुआ, मैंने कहा कि x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल है px बराबर, ठीक है, और कहा मैंने कि बताओ क्या -2 या फिर 2 इसका एक जीरोज हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करके देखेंगे, जिस पे वैल्यू 0 के इक्वल आएगी वही जीरोज हो जाएगा। मतलब मुझे ये दोनों चेक करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, p-2 x की जगह -2 + 2, तो दोनों 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 -2 एक जीरोज है इसका। -2 क्या है, एक जीरोज है इसका। अगर मैं 2 यहाँ पर पुट करूँ तो p2 और 2 + 2 किसके इक्वल हो गया, ये 4 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये 2 इसका जीरोज नहीं है, ये 2 इसका आंसर नहीं है, -2 इसका जीरोज है। अब जीरोज निकालते कैसे, मान लो कि एक पॉलिनोमियल मुझे px इज इक्वल टू 2x प्लस का 1 दे रखा है। अगर मुझे जीरोज फाइंड आउट करना है, if we want to find the zeros of that polynomial, then we always consider as 2x plus 1 is equal to 0। कॉन्स्ट, तो क्या हुआ ये कि px इज इक्वल टू 0 में रखूँगा, तो px बराबर इतना है, तो इसके बराबर 0 रख दिया। अब लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल की हम बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करना जानते हैं। इसको इक्वल के इधर लाए तो माइनस हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया, -5। अगर आप ये जीरो है या नहीं है चेक करना है तो आप वापस x की जगह पे पुट कर दो, 2 - 2 प्लस का 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, -1 + 1, दिस इज इक्वल टू जीरोज। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक जीरोज हो गया। क्या हुआ, जीरोज हो गया। ठीक है ना, तो जीरोज मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि जीरोज कैसे निकालते हैं। अब देखो कि अब जैसे ये मैंने लिख रखा था, तो एक लीनियर पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है या लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जैसे px एक चलो लीनियर पॉलिनोमियल लिख लिया ax + b, इसका मुझे जीरोज निकालना है। तो इसका मैं जीरोज निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं p0 = 0 रखूंगा। क्या रखूंगा,
या पी एक्स इज इक्वल टू 0 रख लूँगा। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं 0 के बराबर रख दूंगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या बन गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए आ जाएगा। ये इसके नीचे आ जाता है ना, पढ़े थे पिछले साल। तो माइनस बी बाई ए अगर वापस आप यहाँ पे पुट करोगे तो इसका आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके की हमारी ये एक्सरसाइज होगी 2.2, जिसमें किसी में वैल्यू निकालनी होगी, किसी में जीरोज निकालनी होगी। जिसमें वैल्यू निकालनी हो, किस पर वैल्यू निकालनी है, वो वहाँ पर वापस पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। और जिसमें जीरोज फाइंड आउट करना है, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको आप इक्वल टू 0 रखोगे। 0 रखने के बाद क्या आएगा, सिंप्लीफाई कर देंगे। अगर x है तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, y है तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।